Hello students, welcome to our Champions Educare YouTube channel. In this video, we are going to learn about very interesting subject which is General Science for Standard 8, in which we are going to continue with the very first lesson which is Living World and Classification of Microbes, in which we are going to learn a last topic of this chapter which is Classification of Microbes. ये इस चैप्टर का लास्ट एंड थर्ड वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियोस जो है वो आपको हमारे क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, जिसमें हमें क्लासिफिकेशन माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन कौन से और कितने ग्रुप में किया उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माइक्रोब्स के कितने ग्रुप थे, तो माइक्रोब्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके फीचर्स की वजह से टोटल 5 ग्रुप में क्लासिफाई किया। उसमें से सबसे पहला ग्रुप है बैक्टीरिया, सेकंड इज़ एल्गे, थर्ड इज़ प्रोटोजोआ, फोर्थ इज़ फंगाई एंड द लास्ट फिफ्थ इज़ वायरस। ये सारे पांचों ग्रुप बैक्टीरियाज, एल्गे, प्रोटोजोआ, फंगाई, वायरसेस, ये सब माइक्रोब्स के क्लासिफाइड ग्रुप है और इसी ग्रुप्स के इन्फॉर्मेशन हमें एक एक करके नेक्स्ट पार्ट में लेनी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक का, जिसका नाम है बैक्टीरिया। फर्स्ट माइक्रोब का जिसका नाम है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का साइज़ कितना होता है? तो स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया का साइज़ होता है 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। अगर आप बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो इसका साइज़ आपको इतना ही मिलेगा, 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। देन उसके फीचर्स क्या होंगे, तो चलिए वो भी सीखते हैं। बैक्टीरिया का फर्स्ट फीचर है कि बैक्टीरिया इज़ यूनिसेलुलर, मतलब जितने भी बैक्टीरियाज है वो सारे यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब उनके बॉडी में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक मतलब जो ऑर्गेनिज्म फूड के लिए किसी और पे डिपेंड होता है। तो पैरासिटिक मतलब बैक्टीरियाज भी खाने के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, इसलिए बैक्टीरियाज पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक विथ सेल वॉल। नाउ प्रोकैरियोटिक इज द टाइप ऑफ सेल। बैक्टीरियाज के बॉडी में जो सेल प्रेजेंट है वो सेल प्रोकैरियोटिक होता है, जिसमें न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ उसमें एक ही ऑर्गेनेल होता है जो होता है सेल वॉल। तो बैक्टीरियाज के बॉडी में जो एक सेल है वो प्रोकैरियोटिक है, जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। इस प्रोकैरियोटिक सेल में या फिर बैक्टीरियाज के बॉडी के सेल में किसी भी तरह का ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता। Reproduced by simple binary fission. Now, simple binary fission is the process of reproduction which is occur by asexually. मतलब इसमें होता क्या है, तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। ऑफ कोर्स इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये सिंपल बाइनरी फिजन कैसे? इसका मतलब बैक्टीरियाज अपने जैसा ही एक और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म से कितने बने? 2, मतलब बाय। तो बाइनरी फिजन में कोई भी एक बैक्टीरिया अपने जैसा ही दूसरा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको सिंपल बाइनरी फिजन बोलते हैं। नेक्स्ट, इन फेवरेबल कंडीशन ग्रो विगरसली। ये जो बैक्टीरियाज है इनको ग्रोथ होने के लिए जो भी कंडीशन होनी चाहिए, जो भी सिचुएशन उनको मिलनी चाहिए, वो अगर उनको मिल गई तो उनकी ग्रोथ जो है वो विगरसली मतलब रैपिडली होती है। इनकी काउंटिंग बहुत नंबरिंग में बढ़ना स्टार्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है उनके एग्जाम्पल्स। अगर आप देख सकते हो तो एग्जाम्पल्स में भी 3 पार्ट दिए, बिकॉज इनके शेप्स की वजह से, बैक्टीरियाज के शेप्स की वजह से उनके 3 टाइप बनते हैं। फर्स्ट इज स्पीयर्स, then second is rods and third is spirals. All these are actually bacteria, but because of these shapes they are divided into 3 parts. Next point is protozoa. Next topic is protozoa. Protozoa का size कितना होता है? The size of protozoa is 200 micrometer, right? What is the first feature? Found in soil, fresh water and sea water and also found in the body of other organisms. Now ये प्रोटोजोआस कहाँ पे मिलते हैं? तो फर्स्ट, प्रोटोजोआस आर फाउंड इन सॉइल, मतलब ये हमें मिट्टी में मिल सकते हैं। देन इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर, मतलब रिवर, लेक
वेल ये जो वाटर, इनका जो फ्रेश वाटर होता है उनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद दे आर फाउंड ऑल्सो इन सी वाटर, मतलब समुंदर के पानी में भी ये प्रेजेंट होते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे जैसे जो बड़े बड़े जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनके बॉडी के अंदर भी ये प्रोटोजोआस मिल सकते हैं। इसका मतलब प्रोटोजोआस हर जगह प्रेजेंट होते हैं, इन सॉइल, इन वाटर एंड ऑल्सो इनसाइड द अदर बॉडीज ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ यूकैरियोटिक सेल, मतलब ये कैसे होंगे यूनिसेलुलर, मतलब इनके पास सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है और वो भी कौन सा है, यूकैरियोटिक, मीन्स दे हैव वेरी प्रॉपर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। थर्ड पॉइंट, देर इज़ ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, अब इनके बॉडी के अंदर जो सेल है वो वेरियस टाइप्स के होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हर एक ऑर्गेनिज्म में एक ही टाइप का सेल होगा, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, राइट। देन ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमंग प्रोटोजोआंस ऑल्सो, मतलब उनका जो लोकोमोशन मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इनका सबसे पहले इनके बॉडी के अंदर जो सेल है उसका स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएट होता है। देन उनके जो लोकोमोशन के ऑर्गन्स है वो भी डिफ्रेंशिएट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। और द लास्ट पॉइंट, उनका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब उनके खाने का जो स्टाइल है, जो मेथड है वो भी अलग अलग होता है, मतलब जितने भी प्रोटोजोआंस है ये सब एक जैसे नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन, इनके अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कैसे, बाय द सिंपल सेल डिवीजन, मतलब इनके अंदर जो सेल है वो सेल 1 से 2 में डिवाइड होता है और इसीलिए वो ऑर्गेनेल्स 1 से 2 बनते हैं, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, तो एग्जाम्पल्स आर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआस विच हैविंग ओनली वन सेल इन देयर बॉडी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज फंगाई। नाउ फंगाई का साइज क्या होता है, तो फंगाई, साइज ऑफ फंगाई इज 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। व्हाट इज द फीचर्स, फर्स्ट, फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ना ये जो फंगाई है वो कहाँ पे मिलते हैं, फर्स्ट दे आर फाउंड इन डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड बॉडीज होते हैं वहाँ पे हमें ये फंगाई मिल सकते हैं। एंड ऑल्सो दे आर फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो भी कोई ख़राब चीज़ें होती है जैसे कि ख़राब खाना हुआ, ख़राब फर्नीचर, जो भी कुछ है, ऐसे हर एक वेस्टेज मटेरियल पे हमें ये फंगाई मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ना फंगाई इज मल्टी सेलुलर, राइट, और वी कैन से दे मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑल्सो, लेकिन उनके अंदर जो सेल प्रेजेंट है वो कौन सा होगा, यूकैरियोटिक। नेक्स्ट पॉइंट, सम आर यूनिसेलुलर एंड अदर्स आर विजिबल विथ नेकेड आइज, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो फंगाई है उनमें से कुछ फंगाई यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब उनके पास सिर्फ एक सेल होता है, तो कुछ फंगाई ऐसे भी होते हैं जो हमें ओपन आइज से दिख सकते, दैट मीन्स दे हैव मैनी सेल्स इन देयर बॉडी, लेकिन जितनी भी सेल्स है वो सारे यूकैरियोटिक होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, saprotrophic. Now these fungi are known as saprotrophic because they are depend upon dead bodies. जो भी कोई ऑर्गेनिजम्स डेड बॉडीज़ में से अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं उसी ऑर्गेनिज्म को सेप्रोट्रॉफिक बोलते हैं। तो फंगाई उसी में से एक है, देखते सेप्रोट्रॉफिक एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो भी कोई डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या फिर जो डेड बॉडीज़ है उनमें से ये फूड एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इनको सेप्रोट्रॉफिक बोलते हैं। Now how they are reproduced, so they are reproduced by two methods, first is sexually, second is asexually. Sexually by cell division and asexually by budding. Now budding is what, now ये जो फंगाई है उनके बॉडी ऑर्गन्स पे एक स्मॉल सा बर्ड फॉर्म होता है और उसी बर्ड की ग्रोथ होते होते न्यू फंगाई प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए इनको बर्डिंग ये प्रोसेस का नाम दिया हुआ है। तो इसका जो रिप्रोडक्शन है वो 2 मेथड से होता है, बाय द सेल डिवीजन एंड द बर्डिंग। ये उनके एग्जाम्पल्स है, बेकर सीस्ट, कैंडिडा, मशरूम, एंड दीज आर द पिक्चर्स ऑफ फंगाई। ये एक्चुअली म्यूकर है जो एक्चुअली फंगाई का ही एग्जाम्पल है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एल्गे। नाउ एल्गे का साइज है 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, सेम लाइक एज फंगाई। फीचर्स क्या है इसके, तो फर्स्ट दे आर एक्वेटिक,
Now first, what is aquatic? Aquatic means the organism which lives in the water. जो organism पानी में survive करता है उसे हम aquatic बोलते हैं. तो algae हमेशा पानी में ही survive करते हैं और इसीलिए इनको aquatic बोलते हैं. Second, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. यूकैरियोटिक मतलब उनके बॉडी में जो सेल है वो यूकैरियोटिक है. they have only one cell in their body and they are autotrophic means they make their own food. Next point, photosynthesis is carried out with the help of chloroplast present in the cell. Now ये जो खाना अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस. तो ये जो एल्गे है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो उनके सेल में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास. ये जो एग्जाम्पल है क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गे. एल्गे इज लुक लाइक अ ग्रीन कलर बिकॉज दे हैव क्लोरोप्लास्ट इन दैट सेल. Next and the last point is viruses. Now what is the size of viruses? Approximately it is 10 nanometer to 100 nanometer इसका साइज होता है. नाउ फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि व्हाट इज़ वायरस. हम वायरस को कैसे पहचानते हैं? तो ऑर्गेनिजम्स एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉल्ड एज वायरसेस. जो ऑर्गेनिज्म लिविंग एंड नॉन लिविंग के एज में आता है मतलब जिसके अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसी को वायरस बोल सकते हैं. तो इसके फीचर्स क्या है? तो फर्स्ट, वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट. माइन्यूट मीन्स वेरी 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 स्मॉल. सबसे छोटा, बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म होता है. इसीलिए इसका फर्स्ट पॉइंट यही दिया हुआ है कि वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट. सेकेंड, दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स. ये हमें पार्टिकल्स के फॉर्म में मिलते हैं. पार्टिकल्स जिसको हम लोग फिजिकली या फिर अनदर वर्ड्स में एटम्स बोलते हैं, राइट. तो एटम के फॉर्म में ये हमें मिलते हैं. एटम इज़ अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ अ पार्टिकल्स. देन वायरस इज़ अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट. ना ये जो वायरस है वो एक्चुअली डीएनए एंड आरएनए का लॉन्ग मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर प्रोटीन का कोटिंग होता है. मतलब अपने सेल के अंदर जो डीएनए एंड आरएनए ना उसी के ऊपर या फिर उसी के जैसा ये वायरस होता है जिसके ऊपर प्रोटीन का कोटिंग मतलब कवरिंग होता है. नेक्स्ट पार्ट, वायरसेस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट और एनिमल सेल. ये जो वायरसेस है वो हमेशा और हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही सर्वाइव करते हैं जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन्हीं के बॉडी के अंदर ये हमेशा सर्वाइव करते हुए आपको मिलेंगे. नेक्स्ट, वायरसेस कॉज मेनी डिसीजेज टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये जो वायरसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जाके किसी भी एक ऑर्गन पे टारगेट करते हैं और उसी टारगेट किए हुए ऑर्गन्स का डिसीज़ हमें होना स्टार्ट होता है. इसका मतलब ये वायरसेस बहुत डेंजरस होते हैं. ये देखिए, ये उसके एग्जाम्पल से, ये उसके पिक्चर से कि वायरस का स्ट्रक्चर हमें कैसे दिखाई देता है. आज के दिन अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं तो उसका एग्जाम्पल हम लोग देते हैं कोरोना वायरस, दैट इज़ कोविड-19. ये जो वायरस है वो हमारे लंग्स पे अटैक करके हमें कफिंग, स्नीजिंग, देन फीवर ऐसे वेरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट करके हमें कोरोना जैसे डिसीज़ को दे देते हैं. तो इसी के साथ ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है. ये वीडियो भी ख़त्म होता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट अस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.